नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे भारत फोर्ज के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 15-17% के आसपास तेजी देखने को मिली। आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। रीजन्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो कंपनी के Q4 के रिजल्ट देखिए, आपसे बता दें कि बहुत सारी ऑटो सेक्टर की कंपनियाँ अपने रिजल्ट को जब पेश कर रही हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने को तेज़ी ही देखने को मिल रही है। देखिए, ऐसे तो होता क्या है कि जिस टाइप से अगर आपने मान लीजिए कि एक साल में 300%, 200%, 250% का रिटर्न बना के दे दिया है, तब आपसे क्या है कि एक एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी मार्केट में बढ़ जाती है। लेकिन जैसे आपने मान लीजिए कुछ कम रिटर्न बना के दिया, फिर आपसे थोड़ा सा मार्केट भी कम उम्मीद रखता है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि अगर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, मार्केट को अच्छे नहीं लगे तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे लग गए तो एक ज़बरदस्त मतलब कि उसमें तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। उस हिसाब से जिस हिसाब से इस स्टॉक में आज के दिन तेज़ी देखने को मिली, हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी 2000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है, वो भी जल्द से जल्द, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। भारत फोर्ज के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ 1438 रुपये की प्राइस पे कंपनी ने ट्रेड किया है। 15% के ऊपर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली, 16% के आसपास। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग से कंपनी गैप डाउन ही चल रही थी। जैसे ही कंपनी रिजल्ट पेश किया, स्टॉक में जबरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं 1474 रुपये तक कंपनी ने हाई लगाया था। लो की बात करें तो वही मतलब कि कंपनी का 752 है, और आज की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का यही ऑल टाइम हाई भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो कंपनी का ऑल टाइम हाई है, लगभग 5 साल में अगर चार्ट देखेंगे तो 215%। हमने क्या बताया कि आपने अगर कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया है तो मार्केट में अगर आपका रिजल्ट एक भी अच्छा आ गया तो आपको मार्केट उसको बराबर चेस करता है। लेकिन अगर वहीं पे आपने रिजल्ट मतलब कि अच्छा पेश किया भी नहीं और आपके मतलब कि एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। तो इस हिसाब से 21,000% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। हालांकि जिस टाइप से आपको टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, बहुत सारी ऑटो सेक्टर की कंपनियों का रिजल्ट मतलब चार्ट देखने को मिलेगा, उसी टाइप से इस कंपनी का भी चार्ट देखने को मिल रहा है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत फोर्ज स्टॉक में लगभग 15% जंप देखने को मिली। नेट प्रॉफिट अच्छा खासा जो कि सोज हुआ है, इसमें देखा है तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है दोस्तों लगभग 78% जंप देखने को मिला, 227 करोड़ के आसपास। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो 78% जो नेट प्रॉफिट इनका जंप देखने वाला, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। स्टॉक एकदम बाउंड वीक हाई लगा है। सेल्टर लगभग इनका जो Q4 का रिजल्ट है एक बेस्ट देखने को मिला, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने, ये सारी न्यूज़ आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। आज की अगर बात करें तो एनालिस्ट स्टॉक जो मतलब पिक करने की बात करें, एशियन पेंट, भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये सारी जो कि पुरानी न्यूज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे मोटर कॉप की बात करें जो कि मतलब रिजल्ट पेश करेंगे आज के दिन लाइव में देखा जाए तो भारत फोर्ज, बीएससी, कापरी ग्लोबल, तमाम जो कि देखने को मिले हैं उसमें आप कह सकते हैं भारत फोर्ज भी देखने को मिला है। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि नए होंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस कंपनी का जो काम है, भारत फोर्ज इज द एंगेज इन द मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग फॉर्ज एंड द मशीन से रिलेटेड कंपनी काम करती है। कंपोनेंट से रिलेटेड फॉर द ऑटो एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए दोस्तों, एक प्रकार से ऑटो एंड सर्विस वाली भी कंपनी आप कह सकते हैं। भारत फोर्ज एक बड़ी कंपनी है, लगभग 65,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। आरओसी देखा है तो जिस टाइप से मतलब बहुत सारी ऑटो सेक्टर कंपनियों का देखने को मिलता है, उसी टाइप से इस कंपनी का भी है। हालांकि इसमें एक निगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हैं कि 1 के ऊपर है, तो ये भी थोड़ा सा मतलब मेरे पॉइंट से नेगेटिव। हालांकि मार्केट इसको जो भी 1 के नीचे बताया जाता है अभी तक, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गई। उस हिसाब से भारत फोर्ज अपने सेक्टर में नंबर 1 पे देखने को मिलती है। और अगर मैं प्लेज की बात करूँ तो अभी तक 0 ही देखने को मिल रहा है, जो कि एक अपने आप में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजल्ट जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा सेल्स, सारा कुछ अच्छा ही है रिजल्ट, जिसके कारण कंपनी में भी तेजी देखने को मिली। डेट के मुकाबले अगर रिजर्व देखेंगे दोस्तों तो रिजर्व्स कम है, डेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, प्रमोटर के पास 45% का स्टेक है, जो कि उन्होंने अभी तक मतलब प्लस माइनस नहीं किया है। एफआईज ने कुछ सेलिंग किया है, डीआईज की बात करें डीआईज ने बाइंग किया है, और पब्लिक की भी अगर मैं बात करूँ पब्लिक ने इस स्टॉक में सेलिंग किया है। इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है, क्योंकि कंपनी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड और ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड दोस्तों मशीनरी बनाती, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि ऑटो में भी मतलब एक ऑटो सेक्टर भी डिफेंस सेक्टर वाली कंपनी जैसे कि अशोक लेलैंड को आप ले सकते हैं, क्योंकि वो भी डिफेंस के लिए ही यूज होती है। और प्लस आप कह सकते हैं कॉमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है। उस हिसाब से देखा है तो मतलब एक प्रकार से इसको भी आप डिफेंस सेक्टर में कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, मशीनरी इक्विपमेंट कंपनी बनाती है तो जाहिर सी बात है इनके मशीनरी इक्विपमेंट जो कि वहाँ पे भी यूज होंगे, ऑटो सेक्टर वाले पोजीशंस पे यूज होंगे। उस हिसाब से अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो अभी गिरने के इसके कम चांस है, फिर भी ये कंपनी हो सकता है कि 2000 के लेवल को
इलेक्शन के तक ये जो कि टच भी कर सकते हैं, इलेक्शन बाद आप कर सकते हैं, मतलब बिफोर रिजल्ट के पहले इस स्टॉक में 2000 की तेजी देखने को मिल सकती है। इसमें अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 16% की जो तेजी देखने को मिली, लगभग 123 करोड़ टोटल, मतलब 123 लाख बोले तो 1 करोड़ 23 लाख टोटल से ट्रेड हुई, जिसमें 16% डिलीवरी माल उठाया गया, जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मतलब एक ट्रेडिंग वाला आज के दिन जो कि न्यूज़ देखने को मिला, रिजल्ट देखने को मिला, हो सकता है कि आने वाले समय ये वैल्यूम भी कम हो सकते हैं। अनाउंसमेंट में देखा जैसे तो कंपनी ने कुछ डिविडेंड भी दिया है। डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ 6.5 रुपये कंपनी ने डिविडेंड दिया है। एग्जिट रिकॉर्ड डेट की बात करूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग के बाद आप कह सकते हैं कि सारे पेमेंट हो जाते हैं। हालांकि फाइनल डिविडेंड है तो 1 महीने का टाइम आप मान सकते हैं। कंपनी की रिजल्ट भी अगर आप देखेंगे तो आज ही के दिन देखने को मिला, ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी ने रिजल्ट भी पेश किया। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, आप खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।